लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, सामान्य जीवन को मानसिक बीमारी का नाम देना बंद कीजिए। इसमें यह सवाल उठाया गया है कि क्या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता के साथ साथ हम सामान्य मानवीय भावनाओं को भी बीमारी मानने लगे हैं। लेख का कहना है, मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना, इलाज की सुविधा बढ़ाना और इससे जुड़ा सामाजिक कलंक कम करना निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव है। लेकिन यदि हर दुख, तनाव, अकेलापन, थकान या चिंता को मानसिक बीमारी का लक्षण मान लिया जाए, तो इससे लोग खुद को वास्तविकता से अधिक मानसिक रूप से अस्वस्थ समझने लगते हैं। लेखक इसे कॉन्सेप्ट क्रीप यानी मानसिक बीमारी की परिभाषा का लगातार फैलना बताता है। लेख के अनुसार सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ाया है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अधूरी या सतही जानकारी के आधार पर बहुत से लोग बिना विशेषज्ञ की सलाह के खुद ही अवसाद, एंजाइटी या अन्य मानसिक रोगों का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इससे केवल गलत आत्मनिदान ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति बार बार खुद को बीमार मानकर वास्तव में अधिक मानसिक तनाव महसूस करने लगता है। लेख इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी ऐसी धारणा बताता है जो धीरे धीरे खुद ही सच साबित होने लगती है। लेख ये भी समझाता है कि हर चिंता या तनाव नुकसानदायक नहीं होता। सीमित मात्रा में चिंता इंसान को सतर्क, जिम्मेदार और लक्ष्य के प्रति प्रेरित रखती है। लेकिन यदि हर बेचैनी को बीमारी समझकर उससे बचने की कोशिश की जाए, तो वही व्यवहार आगे चलकर वास्तविक मानसिक विकार का कारण बन सकता है। इसलिए सामान्य जीवन की भावनात्मक चुनौतियों और मानसिक बीमारी के बीच अंतर समझना जरूरी है। कुल मिलाकर द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख कहना चाहता है कि मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करना आवश्यक है, लेकिन उसके प्रति अत्यधिक आसक्त होना उचित नहीं। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का रास्ता केवल अपनी भावनाओं का लगातार विश्लेषण करना नहीं, बल्कि नियमित व्यायाम करना, दूसरों की मदद करना, समाज से जुड़े रहना और जीवन में उद्देश्य तलाशना भी है। लेखक का संदेश है कि जीवन के सामान्य उतार चढ़ाव को बीमारी मानने की बजाय उन्हें स्वाभाविक मानकर सक्रिय और अर्थपूर्ण जीवन जीना ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी तरीका है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय, अमेरिका सऊदी परमाणु समझौता, एक ऐसा प्रस्ताव जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को और कमजोर करता है। इसमें अमेरिका और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित परमाणु समझौते को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। संपादकीय का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस समय ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के नाम पे सैन्य दबाव बना रहे हैं, उसी समय सऊदी अरब को ऐसा परमाणु समझौता देने की घोषणा कर रहे हैं जिससे भविष्य में उसे यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिल सकती है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी भी पहले जैसी कड़ी नहीं रहेगी। लेख के अनुसार ये दोहरा रवैया केवल मध्य पूर्व ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में परमाणु अप्रसार व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। संपादकीय याद दिलाता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि यदि ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो सऊदी अरब भी उसी रास्ते पर जाएगा। ऐसे में यदि अमेरिका अपने पुराने गोल्ड स्टैंडर्ड से पीछे हटकर सऊदी अरब को विशेष छूट देता है, तो भविष्य में रूस, चीन और अन्य देश भी इसी तरह के कमजोर मानकों वाले परमाणु समझौतों का हवाला दे सकते हैं। यानी एक देश के लिए बनाया गया अपवाद पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए नया और खतरनाक उदाहरण बन सकता है। लेख का तर्क है कि ट्रंप की नीतियों ने मध्य पूर्व में अस्थिरता और अविश्वास को बढ़ाया है। गाजा युद्ध, ईरान के साथ टकराव और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के बिगड़ने से कई देशों को अब अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता विकसित करने का विकल्प आकर्षक लगने लगा है। संपादकीय के अनुसार यदि अमेरिका खुद अपने बनाए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को कमजोर करेगा, तो दूसरे देशों को परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने से रोकना और कठिन हो जाएगा। संपादकीय ये भी याद दिलाता है कि ईरान के साथ बराक ओबामा के समय हुआ परमाणु समझौता कूटनीति का एक सफल उदाहरण था, जिसका पालन ईरान कर रहा था, लेकिन ट्रंप ने उस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया।
लेखक का मानना है कि इससे केवल सैन्य कार्रवाई से परमाणु खतरा समाप्त नहीं होता, बल्कि कई बार संबंधित देश और अधिक आक्रामक रुख अपना लेते हैं। ऐसे माहौल में यदि सऊदी अरब को भी परमाणु कार्यक्रम के लिए नई छूट मिलती है तो पूरे क्षेत्र में हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, जलवायु परिवर्तन, फिलीपींस की यूनेस्को विश्व धरोहर चावल की सीढ़ीदार खेती पर नया खतरा। इसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक जीवन शैली और स्थानीय समुदायों की आजीविका के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुका है। लेख फिलीपींस के इफुगाओ क्षेत्र के बटाड़ गांव का उदाहरण देता है, जहां यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल सैकड़ों वर्ष पुरानी सीढ़ीदार धान की खेती लगातार बढ़ती भूस्खलन, सूखे और अनियमित बारिश की मार झेल रही है। पिछले वर्ष आए सुपर टाइफून के कारण यहां सिंचाई नहरें टूट गईं, खेत तबाह हुए और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेख बताता है कि इफुगाओ समुदाय सदियों से अपने पारंपरिक ज्ञान और स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक के सहारे इन सीढ़ीदार खेतों की रक्षा करता आया है। वो आज भी फसल कटाई से पहले धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूर्वजों का सम्मान करते हैं और इस विरासत को अगली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने का संकल्प दोहराते हैं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम इतना अनिश्चित और चरम हो गया है कि केवल पारंपरिक उपाय पर्याप्त नहीं रह गए हैं। लंबे सूखे से मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और फिर अचानक होने वाली तेज बारिश इन दरारों को भूस्खलन में बदल देती हैं। लेख में एक वैज्ञानिक अध्ययन का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार दुनिया के लगभग 80% यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दबाव का सामना कर रहे हैं। सबसे अधिक चिंता उन देशों की है जहां संरक्षण के लिए संसाधन सीमित हैं। फिलीपींस जैसे विकासशील देशों में स्थानीय समुदाय अपनी पूरी क्षमता से विरासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पर्याप्त सरकारी सहायता और वित्तीय संसाधनों की कमी उनके प्रयासों को कमजोर कर रही है। बटाड़ में क्षतिग्रस्त सिंचाई व्यवस्था और खेतों की मरम्मत के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मदद मिलने में अभी समय लग सकता है। लेख ये भी रेखांकित करता है कि इन सीढ़ीदार खेतों का महत्व केवल कृषि तक सीमित नहीं है। ये इफुगाओ समुदाय की पहचान, संस्कृति, इतिहास और आस्था का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ की खेती, त्योहार, लोक परंपराएं और धार्मिक अनुष्ठान सभी इसी विरासत से जुड़े हैं। इसलिए यदि ये धरोहर जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ती है तो नुकसान केवल खेतों का नहीं होगा, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक परंपरा भी संकट में पड़ जाएगी। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख कहना चाहता है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब प्रकृति से आगे बढ़कर मानवीय सभ्यता की सांस्कृतिक विरासत तक पहुंच चुका है। यदि सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर समय रहते संरक्षण के प्रभावी उपाय नहीं करते तो सदियों पुरानी विश्व धरोहरें और उनसे जुड़ी जीवन शैली धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। ये लेख इस बात पर जोर देता है कि विरासत का संरक्षण केवल इतिहास बचाने का काम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक पहचान और भविष्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.